but God has chosen each one of us for His work. हम सबको खुदा ने जो है चुना है अपने कार्य के लिए। तो जय मसीह की सबको। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस शाम जो है आप लोगों से परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकता हूँ। हालांकि मेरा समय जो है ऑलरेडी निकल चुका है, कोई 7:15 हो रहे हैं। तो मेरा समय था 6 से 7। कल पास्टर पीटर का समय था 6 से 7, बट वो खत्म होने में नहीं आ रहा था। बट मेरा समय जो है ऑलरेडी निकल चुका है। तो डोंट वरी, आई वोंट बी कीपिंग यू लॉन्ग इन द चर्च, बट हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन मुझे और आपको क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं परमेश्वर के वचन, कि मैं और आप जो है वचनों से कौन सी शिक्षा लें और हम क्या जो है अपने जीवन में उन वचनों के जरिए करें। तो परमेश्वर, मेरी उम्मीद है कि परमेश्वर हम सबों को बड़ी आशीष और बरकत देगा। हम देखें, कल पास्टर पीटर जो है अपने नाम के विषय में इंट्रोडक्शन दे रहे थे। पीटर एंड पॉल, टू कैरेक्टर्स, वेरी फेमस कैरेक्टर्स आर देयर फ्रॉम द बाइबल, पीटर एंड पॉल। बड़े जो है अच्छे कैरेक्टर जो हैं, फेमस कैरेक्टर जो है बाइबल में पाए जाते हैं, पीटर और पॉल, उनके विषय में। तो मैं सोच रहा था, मैं भी देख रहा था कि मेरा नाम मेरे माता पिता ने सैमुअल रखा है। मेरा नाम सैमुअल जो है तो नेचुरली है, इट हैज़ सम मीनिंग। तो बाइबल का कैरेक्टर जो आपके माता पिता मेरा जहाँ आपका नाम रखते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ इच्छा होती है कि मेरे बच्चे जो हैं इसके जैसे। अगर मेरा नाम सैमुअल रखा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होगा। तो मैं आई वाज थिंकिंग दैट मेरा नाम सैमुअल क्यों रखा है। मे बी मेरे माता पिता ने जो है मुझे खुदा से मांगा, बिकॉज द मीनिंग ऑफ सैमुअल इज गॉड हर्ड, है ना। परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने उनकी दुआ को सुना हो। जैसे हन्ना ने जो है प्रार्थना की और प्रभु से मांगा था, तो प्रभु ने सैमुअल को दिया उनको, है ना। तो आज हम जो है सैमुअल के कैरेक्टर से थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ सैमुअल, कि सैमुअल जो है वो कैसा उसका व्यक्तित्व था, कैसा वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, और कैसे वो परमेश्वर के साथ चला, कैसे उसने परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया। हम देखते हैं कि सैमुअल जो है उसका बचपन से ही पालन पोषण जो है एक टेम्पल में हुआ है। जब उसकी माता जो है, एक और वफादारी सीख सकता हूँ मैं उसके, वो सैमुअल के जो किताब है, सैमुअल की 2 किताबें हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हम जो है वफादारी के विषय में बहुत बड़ा लेसन जो है सबक जो है सीख सकते हैं। We can learn a great lesson from the book of Samuel, because अगर आप देखें तो हन्ना जब सैमुअल के लिए प्रार्थना करती है तो परमेश्वर के साथ वादा बांधती है कि अगर मुझे जो है तू बेटा देगा तो मैं उससे क्या करूंगी, आई विल रिटर्न टू यू, है ना, कि मैं उसको तुम्हें वापस कर दूंगी तेरे घर की सेवकाई के लिए। तो हन्ना जो है आज तक आपने कभी देखा है कि 2 साल के बच्चे का चर्च के बीच में ही पालन पोषण हुआ हो, और पादरी के द्वारा पालन पोषण हुआ, जाति के द्वारा पालन पोषण हुआ? आई नेवर। मैं बाइबल में देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा कुछ जान नहीं पड़ता। बट हम देखते हैं कि सैमुअल जो है हन्ना की वफादारी जो हम पाते हैं उसमें देखते हैं कि हन्ना जो है परमेश्वर के आगे दुआ करती है तो परमेश्वर उसकी दुआ को सुनता है, उसको पुत्र का जो है वो दान देता है। तो वो अपने वायदे को निभाती है जो उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी कि मैं जो है अगर मुझे तू पुत्र देगा तो मैं तुझे वापस कर दूंगी, और वो तेरे घर में जो है क्या करेगा, तेरी सेवा टहल करेगा। तो सैमुअल का पालन पोषण जो है, उसकी नर्सरिंग जो है वो वहां पे चर्च में होती है, वो टेम्पल में होती है और एलाई के द्वारा होती है। उसकी माँ जब वो दूध छोड़ता है उस समय में 2-3 साल बच्चा का जो है दूध पीता है, तो जब वो दूध उसका चुराया जाता है उसकी माँ उसको रिटर्न कर देती है ना। तो हम देख सकते हैं कि हन्ना जो है रोती चिल्लाती है परमेश्वर के आगे, उसको एक बेटा चाहिए, उसका वो जो दुख दूर जो है दूर हो सके, क्योंकि उसकी सौत जो है वो उसको ताने देती है। तो हन्ना की वफादारी का नतीजा भी उसको मिलता है। अगर वो सैमुअल को वापस करती है तो उसके 5 और बच्चे होते हैं। गॉड गिव्स 5 more children to हन्ना। परमेश्वर ने उसको 5 और जो है बच्चे दिए। तो हम देखते हैं कि हन्ना की वफादारी, कोई मांगता है तो इस चीज के लिए नहीं मांगता है कि मैं वापस दे दूंगा चीज, है ना, उसको चाहिए होता। हम परमेश्वर से रोज मांगते हैं
तो हम उसकी वफादारी से सीख सकते हैं। दूसरा जो है सैमुअल जो है, ही वाज मिरेकलस चाइल्ड, है ना, क्या नेज़राइट जो बोलते हैं, नेज़राइट नो, वो नाज़ीर था सैमुअल जो है। जैसे सैमसन जो है वो नाज़ीर था, जैसे एलाया जो है वो भी, एलिया जो है वो भी नाज़ीर था। और पौलुस के विषय में भी सीधा तो नहीं, बट वो भी जो है नाज़ीर था कहते हैं। हम आज जो है थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करेंगे कि क्या जो परमेश्वर की चॉइस है वही हमारी चॉइस है, जो परमेश्वर की पसंद है क्या वही हमारी पसंद है। थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे, ज़्यादा नहीं रखूंगा, बट आप मेरे साथ जो है परमेश्वर के वचनों को खोल सकते हैं। पहला सैमुअल उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन से थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने की। जब सामुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्र को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। ओके, जब सैमुअल बूढ़ा हो गया, when Samuel became old, he appointed his sons in his place. उसने क्या किया, अपने पुत्रों को अपनी जगह पे न्यायी जो है ठहरा दिया। पुराने समय में क्या था, बिफोर किंग्स देयर वाज जजेस, ओके, जज हुआ करते थे पहले, उससे पहले। तो सैमुअल जो है वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर की तरफ से उसको जो है न्यायी ठहराया हुआ है। परमेश्वर जो है उसके द्वारा अपनी कलीसिया का, इस्राएलियों का मार्गदर्शन करता है, और परमेश्वर जो है उनके लिए जंग खुद भी लड़ता है। अगर देखिए तो फिलिस्तीनियों के साथ जब जंग होती है तो सैमुअल क्या करता है, परमेश्वर के पास दुआ करने के लिए जाता है, और परमेश्वर उनकी फाइट जो है खुद लड़ता है। बट जहां पे हम देखते हैं कि जब सैमुअल बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने पुत्रों को जो है न्यायी ठहरा दिया। आगे बढ़े, आगे वचन जो है बढ़ते जाएंगे। जेठे पुत्र का नाम जोएल, दूसरे का नाम अबिया था। एक का जोएल है नाम उसके बेटे का, जेठे पुत्र का, बड़े बेटे का, और छोटे का जो है अबिया है। और वे बेसरबा में न्याय करते थे। वो बेसभा में क्या करते थे, न्याय करते थे। किनका न्याय करते थे, इस्राएलियों का, कलीसिया का, लोगों का, है ना, लोगों का क्या करते थे, न्याय करते थे। बट हम देखें आगे की वचन जो है लिखे हैं कि इजरायली लोग जो है इकट्ठा होकर के, इजरायली जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर के, प्राचीन जो है, बुजुर्ग जो है, बड़े सब लोग इकट्ठा होकर के सैमुअल के पास आते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं कि तेरे बच्चे जो है वो तेरे मार्गों पर नहीं चलते हैं, अब तू क्या कर हमारे लिए एक राजा ठहरा दे। आई नो दैट यू ऑल नो दिस स्टोरी, आप सब जो है स्टोरी को जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा स्टोरी। तो इस्राएली आगे जो है, जहां पे लिखा है तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में सैमुअल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार, सब जातियों की रीति के अनुसार क्या कर, हमें हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि उसके पुत्र जो है उसके मार्गों पे नहीं चलते हैं, जिस मार्ग पे वो चला है उसके बेटे उस रास्ते पे नहीं चले हैं। जैसे उसने परमेश्वर की सेवकाई की है, उसके पुत्र जो है उसका अनुसरण नहीं किया, ना खुदा का ना अपने बाप का, उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया। और वो जो है ऐसे ही, जब लोग जो है जब किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो अब जो कलीसिया जो है उनको वो पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, ब्राइब लेते हैं, करप्शन, वो न्याय के साथ नहीं करते हैं, वो फ्रेड या झूठ बोल के या अपने तरीके से जो है उन चीज़ों को करते हैं। तो ये चीज़ें जो है इजराइलियों को पसंद नहीं है, और वो आके कहते हैं कि तू अब हमारे लिए क्या कर दे, अन्य जातियों के समान हमारे लिए एक राजा ठहरा दे। ओके, राजा ठहरा दे हमारे लिए कि हमें हमारा मार्गदर्शन कर सके, वो
अन्य जातियों के समान मीन्स है कि वो एक लंबा चौड़ा एक मजबूत नेता चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हमें एक बड़ा लंबा चौड़ा मजबूत जो आदमी है, जो नेता जो है हमें मिले, जो हमारा अगुवाई करे, जो हमारे लिए आगे जाके लड़े, जो हमें जो है हर चीज में हमारा मार्गदर्शन करे। बट आगे मेरे चीजों लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात सैमुअल को बुरी लगी। सैमुअल डिड नॉट लाइक एट ऑल दिस। ओके, उसने जो है इसको बहुत बुरा माना इस बात का, बिकॉज सैमुअल क्या था, परमेश्वर का ठहराया हुआ न्यायी था। पर जहाँ पे वो क्या कहते हैं कि तू हमें एक राजा दे दे, अब जो है हमें न्यायियों की जरूरत नहीं है। ओके, हमें जो है अब इनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सैमुअल को हटने के लिए, बट वो इनडायरेक्टली यही था कि सैमुअल जो है वो भी हमारा नेता नहीं रहेगा, वो जो है वो भी हमारा नेता नहीं रहेगा। तो आगे लिखा है, ये बात सैमुअल को बुरी लगी और सैमुअल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने सैमुअल से कहा, वे लोग जो तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना। टू whom they rejected? God. उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को निकम्मा, परमेश्वर खुद कह रहा है सैमुअल को, उन्होंने तुझको नहीं, उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है कि ताकि मैं उनका राजा ना रहूं। That means God was the king. परमेश्वर जो है वो उनका राजा था। परमेश्वर उनके लिए, जैसे मैं कह रहा था कि परमेश्वर उनकी फाइट जो है लड़ता। अगर आप पूरी स्टोरीज को पढ़े, ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आप जो है पाएंगे कि परमेश्वर उनको विजय दिलाता था फिलिस्तीनियों के खिलाफ। जब भी लड़ाई होती थी, जब भी युद्ध होता था, वार होती थी, तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद जाके लड़ता था। ओके, तो जहां पे जो है परमेश्वर कहता है कि उन्होंने तुझको नहीं सैमुअल, मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं, मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे काम वे दिन उस दिन में जब से मैंने उन्हें मिशन से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर प्राय देवी देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए तू अब उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे। अब यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है, इट वॉज नॉट गॉड्स चॉइस to give them king this time, because it was not the right time to give them king. इसका ये मतलब नहीं था परमेश्वर उनको राजा नहीं देना चाहता। ओके, डोंट मिसअंडरस्टैंड, इसका ये मतलब नहीं था। बिकॉज अगर जेनेसिस की किताब उसका 49 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े, तो जब जेकब जो है अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है, तो वो सबके लिए क्या करता है, ब्लेसिंग देता है। तो ही सेज टू जूडा दैट scepter shall not depart from Judah. ओके, तो क्या कहता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 10 क्या लिखा मानो, जब तक सीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जब तक सीलो ना आए। ओके, जब तक सीलो ना आए। सीलो जो शब्द है ये मेंशन किया गया है बाइबल में 31 और 32 टाइम्स, सीलो जो है, बट सीलो इज अ प्लेस, बट हियर आई थिंक दिस इज अ प्रोफेसी, एंड गॉड हिमसेल्फ ही इज प्रोफेसाइंग थ्रू जेकब, और जेकब के द्वारा ये प्रोफेसी की जा रही है कि जब तक सीलो ना आ जाए, राजदंड जो है यहूदा के घराने से ना छूटेगा, है ना। तो इसका मतलब जो है यहूदा के घराने से राजा आने थे, है ना। राजा जो है कहां से आने थे, यहूदा के घराने से। सो मेरे चीजों, जब इजराइली इकट्ठा होकर जो मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर उनकी जो इच्छा का सम्मान करता है, परमेश्वर उनको रिफ्यूज नहीं करता था, हालांकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। दैट वाज नॉट द चॉइस ऑफ गॉड। ओके, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, बट वो क्या करता है, फिर भी उनकी इच्छा का सम्मान करता है कि सैमुअल जैसा ये जाते हैं ऐसा ही होने। बट कहता है कि इनको समझा दे, तुम्हारे बच्चे जो हैं उसके रसोइयों में काम करेंगे, उसके घोड़ों के साथ, उसके रथों के साथ भागेंगे, और जो है बड़े काम करेंगे, और तुम जो है उसके गुलाम हो जाओगे। ऐसा ही लिखा है, तुम उसके दास हो जाओगे। तो मेरे प्रियो,
तो इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है वो राज्य देना चाहता था, बट जो फर्स्ट किंग सॉल जो है, ही वॉज नॉट द चॉइस ऑफ गॉड, बिकॉज राज कहां से आना था राजे? फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा, बट सॉल वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बेंजामिन। एम आई राइट? सो मेरे चीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की चॉइस क्या है और मनुष्य की चॉइस क्या है। परमेश्वर कहता है कि राजदंड जो है वो यहूदा से ना छूटेगा। ओके, हम देखते हैं कि राजा के लिए जो है क्वालिटीज थी, है ना। अगर आप व्यवस्था वर्णन की किताब का डेटोनॉमी उसका 17 अध्याय से पढ़े, आई एम नॉट सेइंग यू टू ओपन दिस एंड रीड नाउ, बट आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्वालिटीज दी गई हैं कि एक जब तुझे मैं उस गुलामी से निकाल रहा हूं, जब तू उस जगह पे पहुंच जाए जहां पे मैंने देने के लिए वायदा किया है, तो तू अपने लिए सोचे कि अन्य जातियों की तरह जो है मेरे को राजा ठहरा दे। तो क्या होना चाहिए उसमें क्वालिटीज दी गई है। वो ना तो उसकी ज्यादा बीवियां होनी चाहिए, ना उसके पास रुपया सोना होना चाहिए, ना उसके पास कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए जो है कि जिन पर वो गर्व करे। और तो सॉल वाज नॉट द चॉइस ऑफ गॉड। तो डेविड जो है, अब देखते हैं कि डेविड जो है वो बाद में आता है, तो डेविड के लिए लिखा कि ही इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि वो परमेश्वर के नजदीक था। पर क्या वो परमेश्वर की चॉइस था? हम देखते हैं कि बहुत सारे राजा हुए, है ना। राजा आए अलग अलग समय में, अलग अलग राजा आए। कुछ अच्छे आए जिन्होंने अच्छे से काम किया, कुछ बहुत ही बुरे राजा आए जिन्होंने बहुत नुकसान किया कलीसियों का, इजराइलियों का। अगर हम देखें तो सोलोमन जो है उसकी 700 वाइफ्स थी। दे वर फ्रॉम द रॉयल फैमिलीज। वो जो राजघराने से उसकी वाइफ थी, और 300 कोनकुबाइन थी जो रखेल कहते हैं। तो इट मीन्स ही वाज आल्सो नॉट चॉइस ऑफ गॉड, बिकॉज वहां पर क्वालिटीज दे रखी है कि उसकी ज्यादा बीवियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो 14 से लेकर 17 का 14 से लेकर आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें देखेंगे आप 14 है 17 है, उसकी वचन जो है पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां आप। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो किसकी बात कर रहा है यहां पे? परमेश्वर की चॉइस और मनुष्य की चॉइस में जमीन आसमान का फर्क। मनुष्य जो है बाहरी रूप को देखता है, मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, और मनुष्य चाहता है वो बाहर की डायरेक्शन देख के कि मेरा इसमें फायदा है। बट परमेश्वर जो है वो आपके फायदे के लिए देखता कि आपका क्या फायदा है। जहाँ पे उनको समझाता है कि तू उनको बोलते पहले ही बोल दे कि जे आपके साथ होगा तुम फिर उसके साथ है। पर हम देखते हैं कि जहाँ पे 8 ही में से 2 वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बंद करूँगा, ठीक है। मच टाइम तो ऑलरेडी आई थिंक मेरे 20 मिनट्स हो गए हैं, पर मैं आई टेक 3-4-5 मिनट्स, ओके। 8 2 नहीं, 8 वचन में से ही हम देखेंगे फिर उस वचन को पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है कि तू हमारे लिए दूसरी जातियों के जो है समान एक राजा जो है ठहरा कर, ओके। उसको वचन को पढ़िए फिर। तब सब इस्राएली विरुद्ध इकट्ठे होकर रामा में नो 6 वचन पढ़ दो, उसका 8 का 6 पढ़ो। परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दी, ये बात सामुएल को बुरी लगी और सामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। तो मैंने कहा 6 वचन पढ़ दो, 8 का 6 वचन, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 8 का 6, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। तो खुदा का अभी समय नहीं है उनके लिए राजा देने का, बट वो चाहते हैं दूसरी जातियों के समान हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे। अभी जो है 19 वचन को और पढ़ दीजिए, इसी का 19 वचन फिर पढ़ के बंद करते हैं। तो भी उन लोगों ने सामुएल की बात ना सुनी और कहने लगे नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। तो भी उन्होंने सैमुएल की बात ना सुनी, हम निश्चय अपने लिए क्या चाहते हैं? राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएंगे। नॉट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर।
what they wanted to be. They wanted to become like other nations. That God did not want them to be like other nations. खुदा जो है वो नहीं चाहता है कि वो दूसरी जातियों के समान बने. परमेश्वर उनको अपने समान बनाना चाहता है. ओके, प्रभु यीशु आपको और मुझे कैसा देखना चाहते हैं? जैसा वह है. इसीलिए तो कहते हैं कि हम परमेश्वर के कैरेक्टर में एक जो है वो प्रक्रिया जो है उसमें डालते चले जाएं, उसके कैरेक्टर में, उसके चरित्र में जो है बढ़ते जाएं. हमारा निर्माण जो है उसके चरित्र में जो है होता जाएगा. तो लोग, इस्राएली लोग जो है वो किन की तरह बनना चाहते हैं? दूसरी जातियों के समान. मेरे चीज़ों, क्या हमारा भी ऐसा ही माइंड तो नहीं है कि क्या हम दूसरों को देख के दूसरों के समान बनना चाहते हैं? आज हम दूसरे चर्चेस में देखते हैं, आज आप क्रिश्चियनों को देखें तो इवन पीपल दे गो फ्रॉम बैप्टिस्ट चर्च टू अटेंड अदर चर्चेस, जहाँ पे क्या होता है? चमत्कार होते हैं. जहाँ पे क्या होता है? चमत्कार होते हैं. तो वो उसी आशा के साथ है कि जहाँ पे पादरी, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो क्राइस्ट, दे डू नॉट गो बिहाइंड क्राइस्ट, बट दे गो बिहाइंड द मैन. वो मनुष्यों के पीछे चलते हैं, ना कि परमेश्वर के पीछे. तो मेरे अजीजों, कहीं हमारा भी ऐसा ही इरादा तो नहीं है कि हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं किसी को देख के. हम किसी को देख के जो है दूसरों के समान नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के समान, जैसा परमेश्वर चाहता है. परमेश्वर की चॉइस कुछ अलग है, मेरी और आपकी चॉइस कुछ अलग है. हम अच्छे बंदों को देखते हैं तो मेरा नाम जो है, मेरे बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में जो है लोगों ने फिल्मी एक्टर्स के नाम पर लड़कियों के नाम रखे होते हैं, बिकॉज दे सी एंड दे लाइक देम. वो उनको पसंद करते हैं. जो बड़े हीरोइंस हैं उनके नाम पे नाम रख देते हैं. तो मेरे अजीजों, मेरी आपसे विनती है कि हम भी अपने आप में अपना सेल्फ एग्जामाइन करें, अपनी कलीसियों का, अपने लोगों का, अपने परिवार का, कि कहीं हम भी ऐसी ही मार्गों पर नहीं जा रहे कि हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं. आई एम श्योर that God will bless you if you will try to become like Christ, not like other nations. May God bless you. Thank you so much.